Hi children, how are you? Today we are going to learn class 3rd English and chapter number 2 and the chapter name is Dr. Dolittle Learns Animal Language. Now Dr. Dolittle, now from the name itself आप लोग को पता चल गया होगा कि डॉक्टर की स्टोरी है Dr. Dolittle. Let's start with the chapter. Now listen, doctor said Polynesia. Now Polynesia is someone who is telling to doctor what she is telling, and I will tell you something. Did you know that animals can talk? Now this Polynesia is telling to doctor कि आपको पता है कि animals भी बात कर सकते हैं. I knew that parrots can talk, said the doctor. Now what did the doctor said? कि मुझे पता है कि parrots बात कर सकते हैं. That we all also know children, है ना, कि parrots हम लोग से बात कर सकते हैं. हम लोग जो भी बोलेंगे वो हमसे रिपीट करते हैं. Oh, we parrots can talk in 2 languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. Now what this Polynesia is telling? Now this Polynesia is a parrot. Now this parrot is saying कि हम लोग 2 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. The first is people language and bird language. Now what do you mean by people language? जो हम लोग डेली बात करते हैं जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में भी वो लोग बात कर सकते हैं. एंड ऑल्सो बर्ड्स लैंग्वेज भी आती है. किसको? पॉलिनेशिया को. पॉलिनेशिया कौन है? पैरट. ओके चिल्ड्रन, इफ आई से Polly wants a biscuit, you understand me, but you're this kaka oe fifi. What do you mean by kaka oe fifi? तो हम लोग को नहीं पता चलेगा, वैसे ही डॉक्टर को भी नहीं पता है. अगर Polly said, Polly means this parrot, अगर पैरट ने कहा कि Polly wants a biscuit तो समझ में आ जाएगा डॉक्टर को इजीली. बट अगर वो बर्ड लैंग्वेज में बोलेगी तो डॉक्टर को नहीं समझ में आएगा. Good gracious, cried the doctor. What does that mean? तो डॉक्टर ने पूछा, अरे इसका मतलब क्या है? जब हम लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम लोग बहुत स्ट्रेंज फेस बना के पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है. वैसे ही डॉक्टर पूछ रहा है गुड ग्रेशियस, इसका मतलब क्या है? That means is the porridge hot yet in the bird language. Now this parrot, this smart parrot is talking in a bird language with the doctor. Now what she is asking कि porridge hot है कि नहीं. porridge क्या होता है children? जो grains को boil करते हैं ना, उसे porridge कहा जाता है. जो grains को जैसे चना हो गया, ये सबको हम लोग boil करके खाते हैं ना, उसे porridge कहा जाता है. My You don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. Now what did the doctor said कि पैरट पॉली, तुमने आज तक मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं किया, इस लैंग्वेज में कभी बात नहीं की, तो मुझे कैसे पता चलेगा? What would have been the good, said Polynesia. तो Polynesia ने क्या रिप्लाई किया? क्या होता, उससे कुछ अच्छा नहीं होता अगर इस लैंग्वेज में बात करती तो भी. डस्टिंग सम बिस्किट्स क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अपने पैरों से बिस्किट के चूरे को झटकते हुए, क्रम्स को झटकते हुए. व्हाट डिड दिस पैरट, दिस लिटिल पैरट इज सेइंग, यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड. तो ये पैरट बोल रही है कि अगर मैंने किया भी होता आपसे इस तरीके से बात तो डॉक्टर आपको ये बात नहीं समझ में आती. Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the dresser drawer and came back with a notebook and a pencil. तो डॉक्टर्स गेट वेरी एक्साइटेड टू लर्न द न्यू लैंग्वेजेस ऑफ बर्ड. तो जल्दी से जाके डॉक्टर ने ड्रेस ड्रॉवर से एक नोटबुक और पेंसिल लेके आए. क्यों? पॉलिनेशिया की बर्ड लैंग्वेज को लिखने के लिए. नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन, दिस इज इंटरेस्टिंग. नाउ व्हाट दिस डॉक्टर इज सेइंग, डॉक्टर इज टेलिंग कि अब जल्दी जल्दी नहीं बोलना, यू गो स्लोली सो दैट आई कैन राइट इट डाउन. अगर वो फास्ट बोलेगी तो डॉक्टर को नहीं समझ में आएगा बिकॉज इट इज़ अ न्यू लैंग्वेज. तो डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कि आप पैरट स्लोली बोलिए ताकि आई कैन जॉट इट डाउन, आई कैन राइट इट डाउन. This is interesting. Very see how doctor is writing whatever this parrot is saying. जो भी पैरट बोल रही है डॉक्टर इसे अपने नोटबुक्स में लिखते जा रहे हैं. Now this is very interesting.
something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. Now what the doctor is saying कि first मुझे ABC बताओ. जैसे हमारे लर्निंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही बर्ड्स के लर्निंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्टार्टिंग में वो बताओ. ऐसा एग्जैक्टली कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, जस्ट लैंग्वेज होगा. बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, पहले मुझे ABC बताओ. दैट मीन्स गिव मी अ फर्स्ट बेसिक, कि बेसिक क्या होता है आपकी लैंग्वेज में, बेसिक क्या होता है पैरट्स की लैंग्वेज में. So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. That means इस तरीके से डॉक्टर को पता चला, किसकी वजह से, पॉलिनेशिया की वजह से डॉक्टर को पता चला कि बर्ड्स की भी एक न्यू लैंग्वेज होती है और वो लोग अपनी एक अलग लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं. एंड ऑल दैट आफ्टरनून व्हाइल इट वाज रेनिंग, पॉलिनेशिया sat on the kitchen table giving him bird words to put down on the notebooks. यानी वो पूरी आफ्टरनून उनकी बिजी गई उस किचन टेबल में. पॉलिनेशिया बैठ के बहुत खूबसूरत तरीके से अपने लैंग्वेज बोलते हुए और डॉक्टर उसे अपने नोटबुक में लिखते जा रहे थे. एट tea time, when the dog Jip came in, the parrot said to the doctor, "See, he is talking to you." Now, उनके टी टाइम पे कौन आया वहाँ पे? The doctor Jip. The dog Jip उनका डॉग जो है वो जल्दी से वहाँ पे आया. The parrot said कि डॉक्टर देखो वो आपसे बात कर रहा है. Looks to me as though he was scratching his ears, said the doctor. Looks to me, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने ears को scratch कर रहा है, ears को खड़े कर रहा है. See how he is making his ears. But animals don't always speak with their mouths. तो what did this smart parrot said कि animals हमेशा माउथ से नहीं बात करते हैं, यानी ये लोग कोई साउंड से नहीं बात करते हैं सिर्फ. Said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. यानी वो अपने आईब्रोज को चढ़ाते हुए अपने आईब्रोज को ऊपर. जब हम लोग कोई चीज़ को प्राउडली बोलेंगे, हमको कुछ नया पता है तो हाउ प्राउडली वी सेड, उसी तरीके से ये पैरट बहुत प्राउडली बता रही है कि एनिमल सिर्फ अपनी वॉइस से बात नहीं करते हैं. यानी पैरट को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है एनिमल्स के बारे में. दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद everything. Now what this parrot is saying कि वो लोग अपने ears से भी बात करते हैं, अपने feet से भी बात करते हैं, अपने tail से भी, tail means पूंछ, ears, feet, everything वो लोग बात करते हैं और सारी चीज़ों से बात करते हैं. यानी उनको जो चीज़ अपनी जो अपना बॉडी पार्ट यूज़ करना है कन्वर्सेट करने के लिए तो वो उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. यानी इसका मतलब है एनिमल्स सिर्फ अपनी वॉइस से नहीं टॉक करते हैं, बाकी अपने सारे बॉडी पोजीशन से भी बात करते हैं. समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज. कभी भी उनका मूड होता है कि उन्हें नहीं आवाज़ करनी तो वो नहीं बात करते अपनी वॉइस से. डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज. नाउ सी हाउ इज ट्विचिंग. Now what do you mean by twitching children? Twitching का मतलब होता है कोई भी चीज़ को सडनली मूव करना विदाउट कंट्रोल. यानी ये डॉग अपने नोज को कंटिन्यूसली मूव कर रहा है सडनली. ओके, what does that means? asked the doctor. Now doctor asked the parrot कि इसका मतलब क्या होता है अब. That means can't you see that it has stopped raining. तो डॉग क्या बताना चाहता है डॉक्टर, यानी ये डॉग क्या बताना चाहता है डॉक्टर को कि आप लोग नहीं देख रहे कि रेन स्टॉप हो गई है. पॉलिनेशिया आंसर्ड. ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. नाउ दिस डॉग इज आस्किंग क्वेश्चन टू डॉक्टर. नाउ जब भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, पॉलिनेशिया कहती है कि अगर जब भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपनी नोज़ को रेस करते हैं, नोज़ को हिलाते हैं, सडनली हिलाने लगते हैं. ओके, आप लोग को भी पता चल गया होगा कि डॉग जब अपनी नोज़ हिलाई यानी वो आपसे कुछ पूछ रही होगी, है ना चिल्ड्रन. आफ्टर अ व्हाइल विद द पैरट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स. सो
well that he could talk to them himself and understand everything they said. तो पैरट की हेल्प की वजह से दिस डॉक्टर बिकम वेरी स्मार्ट इन लर्निंग द बर्ड्स लैंग्वेज. तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बर्ड लैंग्वेज समझ में आने लगी और वो खुद भी उनसे बात करने लगा. डॉक्टर्स यानी डॉक्टर जो डू लिटिल डॉक्टर है वो एनिमल से बर्ड से उनसे भी बात करने लगे. क्यों? क्योंकि पैरट ने उन्हें हेल्प किया ताकि वो एनिमल्स की लैंग्वेज को लर्न कर सके. देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर. यानी अब उन्होंने अपना डॉक्टर का जो काम था वो भी छोड़ दिया, जो पीपल के डॉक्टर की सर्विस वो देते थे वो भी छोड़ दिए और सिर्फ अपने इस एनिमल्स के लैंग्वेज और एनिमल्स को ट्रीट करने लगे. ओके, सो फ्रॉम द स्टोरी ऑफ नाउ चिल्ड्रन, आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर में सिर्फ यही दिखाया गया है कि पैरट्स की, बर्ड्स की, एनिमल्स की सबकी अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है और वो डिफरेंट तरीके से कन्वर्सेट करते हैं. हम लोग जैसे वॉइस से कन्वर्सेट करते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो लोग भी वॉइस से ही कन्वर्सेट करें, वो लोग सिमिलर वे से नहीं करते, वो लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ. तो एवरीवन हैज़ अ स्पेशल लैंग्वेज, वेदर इट इज़ अ एनिमल, वेदर इट इज़ अ बर्ड, और हमारी ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज तो आप लोग जानते हैं. नाउ let us go to the meaning and question answers. Now children, we will write the dictation words of this chapter. Number 1 is Polynesia. P-O-L-Y-N-E-S-I-A. Polynesia. Number 2, Doolittle. D-O-L-I-T-T-L-E. Doolittle. Number 3, Porridge. P-O-R-I-D-G-E. Porridge. Number 4, Gracious. G-R-A-C-I-O-U-S. Gracious. Number 5, crumbs. C-R-U-M-B-S. Crumbs. Number 6, interesting. I-N-T-E-R-E-S-T-I-N-G. Interesting. Number 7, scratching. S-C-R-A-C-H-I-N-G. Scratching. Number 8, afternoon. A-F-T-E-R-N-O-O-N. Afternoon. Number 9, raising. R-A-I-S-I-N-G. Rising. Number 10, twitching. T-W-I-T-C-H-I-N-G. Twitching. Number 11, all together. A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. All together. Number 12, answered. A-N-S-W-E-R-E-D. Answered. Write it down in a notebook. Now write the meaning of this chapter. Number 1 is porridge, a soft breakfast food made by boiling grains in water. जो grains को boil करते हैं water में, it is known as porridges. Okay. Number 2, good gracious, a phrase used to show surprise. Surprisingly डॉक्टर ने कहा ना good gracious, यानी कोई भी word हम लोग जब surprise में use करते हैं उस तरीके से ये word use हुआ है इस chapter में, good gracious. Number 3, dusting off. Dusting off means to clean dust off something, यानी कोई चीज़ की धूल हटाने को कहते हैं dusting off. Twitching. Number 4, twitching, to move suddenly and quickly without control, यानी कोई चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी हिलाना और move करना बिना control के, बिना रुके. Now let us write down the question and answers. Number 1 question is, who was Polynesia? Answer is, the Polynesia was Dr. Doolittle's parrot. Question number 2, why was the doctor excited? Answer is, the doctor was excited because he came to know that animals have a language of their own. Also, he was eager to learn the new language. Question number 3, what did Polynesia and the doctor do all that afternoon? The answer is, all that afternoon Polynesia gave doctor some bird words which he put down in his notebook. यानी डॉक्टर पूरी आफ्टरनून को सिर्फ पॉलिनेशिया की बर्ड लैंग्वेज को लिख रहे थे. Now question number 4 is, what did Polynesia tell the doctor about animals talking without making noise? यानी Polynesia ने क्या कहा कि animal without noise कैसे बात करते हैं बिना आवाज़ के. The answer is, according to the Polynesia,
Animals sometimes talk without making noise. Rather, they talk with their ears, their feet, with their tails, or even by everything. यानी वो लोग सिर्फ अपनी वॉइस से ही नहीं बात करते, कभी कभी वो अपने ईयर्स से, अपने फीट से और टेल को हिला के भी बात करते हैं और सब चीज़ से बात करते हैं. Now question number 5 is, when did the doctor give up being a people's doctor altogether? तो डॉक्टर ने कब पीपल्स डॉक्टर का जो अपना सर्विस था वो छोड़ दिया. When the doctor got to knew the language of animals so well that he could talk to them by himself and understood everything that they said, then he gave being a people's doctor altogether. यानी जैसे ही डॉक्टर्स को एनिमल्स की लैंग्वेज समझ में आने लगी, उनसे बात करने आने लगा, वो इतना इंजॉय करने लगे कि वो अपना टाइम एनिमल के लिए ही देने लगे और उनके साथ ही रहने लगे ज़्यादातर के. इसीलिए उन्होंने अपने जो पीपल्स डॉक्टर की सर्विस थी उसे धीरे 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 छोड़ दिया. ओके. Now I hope you understand all the meanings, all the dictation words and the questions, and it was a really good chapter. So thanks for watching the video. If you like the video, please share, like and subscribe our channel.